नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक आपको बेहतरीन टीचर से मिलवाने वाला हूं, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार। और ये बहुत है, ये कह सकते हैं, जो रीजनिंग टॉपिक है, रीजनिंग को इतनी अच्छी तरीके से डिफाइंड करेंगे कि आपको एक नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत बेहतरीन इलाहाबाद में पढ़ाते रहे हैं और आप देखेंगे तो किस तरीके से पढ़ाते हैं। को आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार। तो मैं आप लोगों को आज आकृति के बारे में बताऊंगा कि एक काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लेखपाल हुआ, एसएससी हुआ और रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ। इन सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे आकृतियों की गणना, त्रिभुज की गणना करना, या वर्ग की गणना करना, या आयत की गणना, या चतुर्भुज की। तो एक टॉपिक थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं पहली बार यूट्यूब पर वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग देखिए, पसंद आए तो आप लोग शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सरल रेखाओं की गणना करना, कि रेखाएं कैसी मतलब काउंट की जाती है। तो जैसे हम कोई इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं तो एक ही सरल रेखा हो गई है। अगर जैसे हम कोई इसको काउंट करेंगे तो कितनी रेखा हो गई? एक हो गई है। अगर इसके बाद जैसे हम कोई आयत बनाते हैं इस प्रकार से, और आयत बनाने के बाद इसको अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो इसमें कितनी रेखाएं हो गई हैं? 1 2 3 4। तो अगर इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इस आयत में कितनी रेखाएं हैं, तो आप कितनी बताएंगे मित्रों? कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। आप इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसी में आयत बना दिया जाए इस हिसाब से, और इसमें अगर आपसे काउंट करवाया जाए, इससे पूछा जाए कि इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं, तो आप इसमें कितनी बताएंगे? तो इसमें आपको मैं काउंट करना सिखाता हूं। कैसे सीखेंगे? 1 2 3, एक 4, और ये आपकी 5, और ये आपकी 6। तो इसमें दोस्तों सरल रेखाओं की संख्या कितनी हुई है? आपकी सरल रेखाओं की संख्या हुई है 6 हुई है। सरल रेखाओं की संख्या कितनी हुई है? 6 हुई है। इस हिसाब से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कोई आयत बना हुआ है इस हिसाब से, और इसमें हम ऐसा एक विकर्ण खींचते हैं। इस प्रकार से हम इसमें 2 विकर्ण खींच देते हैं। इस हिसाब से ये 2 विकर्ण खींच देंगे। एक इसमें सीधे आयत को काट देंगे, इसके बाद में एक इस हिसाब से आयत को काट देंगे। इसके बाद इन सभी को एक दूसरे से मिला देंगे, मतलब अंदर भी एक हम मतलब आयत टाइप का बना देंगे। अब इसमें हमें संख्याओं की, सरल रेखाओं की गणना करनी है कि इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं। तो आइए गिनते हैं सरल रेखाएं कितनी हैं। 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपकी हो जाएगी 10, 10 के बाद ये हो जाएगी आपकी 11, और ये हो जाएंगे आपकी कितनी? 12। तो इसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है? हमारी सरल रेखाओं की संख्या हो गई है 12। अब इसी हिसाब से हम आगे चलते हैं। आगे भी इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, उसमें और हम सरल रेखाएं को काउंट करते हैं। किस हिसाब से काउंट करेंगे? देखिए, जैसे ये कोई आयत बना हुआ है, ये आयत बना हुआ है, इसमें हम 2 विकर्ण डालते हैं इस हिसाब से, और इसको मध्य से काट देते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक कोई और त्रिभुज टाइप का बना देते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज टाइप का बना देते हैं।
ये त्रिभुज टाइप का बना देते हैं। तो अब मित्रों इसमें हमें सरल रेखाएं को काउंट करना है। इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं तो जल्दी से बताएंगे। इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं तो काउंट करते हैं, हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ और नौ के बाद 10। तो इसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी हुई है मित्रों? सरल रेखाओं की संख्या हुई है कितनी? 10। इस हिसाब से हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये तो सरल रेखाएं हो गई। अब इस हिसाब से हम देखते हैं घनों की संख्या को काउंट करना, मतलब घनों को हम कैसे काउंट करेंगे। अगर आ गया कि इसमें घनों की संख्या बताइए कि इस चित्र में घनों की संख्या कितनी है। इस हिसाब के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल हुआ और एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ या लेखपाल हुआ, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम घन बनाते हैं। इस हिसाब से हम घन बनाते हैं। इस हिसाब से जैसे हमने कोई घन बना दिया, इसमें इस ऊपर से एक लंबवत रेखा खींच देंगे तो, और इसको भी हम काट देते हैं इस हिसाब से। तो अब इसमें हमें बताना है कि घनों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम घनों की संख्या को काउंट करने के लिए हम ऊपर से, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से देखा जाता है कि इसमें 6 आ रहा है, कि इस हिसाब से मतलब घन को भी काउंट करते हैं कि घन में हम ऊपर की संख्या देखना पड़ेगी कि इसमें कितने घन बन रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये हो गया हमारा 2, 2 इसमें बन रहे हैं, 2, 2 या 2। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, ये जितने ऊपर दिखाई दे रहे हैं, हमें जो टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, हम उनको सबको काउंट कर देंगे। तो हमारी घनों की संख्या क्या हो जाएगी? घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? घनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मित्रों समझ में आया? अगर इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें टॉप की काउंट करना, हमें नीचे काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नीचे काउंट करेंगे तो हमें दिखाई भी नहीं देगा कि इसके नीचे क्या है। तो हम ऊपर से काउंट कर लेते हैं तो हमारे सारे घन निकल आएंगे कि मतलब किस हिसाब से इसमें घन काटे गए हैं। इस हिसाब से हम इसी प्रकार से हम घन का अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। इस हिसाब से हम एक घन और बनाते हैं। इस हिसाब से हमने इनको, इस घन को बना लिया। तो अब इस हमें घन में काउंट करना है कि इसमें घनों की संख्या कितनी है। तो अभी मित्रों मैंने क्या बताया था कि हमें सबसे पहले ऊपर का देखना है कि ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर घनों की संख्या गिन लेंगे। जैसे यहाँ पर 3, 3, 3, मतलब 1, 2, 3 कितने हैं? 3। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 3। तो फिर इसमें मिल गए 3, 3, 3, 3, 3, 3। तो अब इनको हम क्या करेंगे, अभी क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने इनको क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। तो हम जोड़ेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब इसके बाद प्लस 3
प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो इसमें घनों की संख्या कितनी हो गई हमारी, घनों की संख्या हो गई हमारी 27। इस हिसाब से इन क्वेश्चनों को काउंट किया जाता है। दोस्तों इसमें एक नोट भी दिया गया है, मतलब जैसे समझ में नहीं आता है क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में हम कोई चीज़ मतलब जैसे नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब किसी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर दिखे तो ऐसी स्थिति में पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या गिनकर उसका क्यूब कर देने से कुल कटे हुए घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं अभी बताया था, एक ऐसे क्यूब काटा गया है, तो अगर उसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक जैसी स्थिति में दिखे, सभी बराबर दिखें, जैसे बताया था यहाँ पर, जैसे किसी भी घन को ले लीजिए, जैसे इस हिसाब से बनाया था, अभी एक घन पहले ही बनाया था मैंने, कि जैसे उसको ऐसे काउंट कर दिया था, इस हिसाब से काटा था हमने ऐसे। तो इसमें क्या है कि जैसे ये लंबाई और चौड़ाई अगर सब बराबर हो, तो इस हिसाब से क्वेश्चनों में क्या होता है कि हम उसके स्तंभों की संख्या को गिनकर उसका क्यूब कर देने से कुल कटे हुए घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस हिसाब से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो आप लोगों को मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।